हिमालय की एक ऐसी झील जहां 200 से भी ज्यादा इंसानों के कंकाल मिले। कौन थे वो इंसान, कहां से आए थे, ये रहस्य आज तक भी नहीं सुलझ पाया है। मेरा नाम है नीरज, स्वागत है आपका द नीरज में। आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं, उस कहानी को सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या ऐसा भी इस धरती पर हो सकता है। क्योंकि इस धरती में ना जाने कितने ही अनगिनत ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिनका ना इंसानों के पास कोई जवाब है, ना ही साइंस के पास। कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जिस समय भारत आजाद नहीं हुआ था। 1942 की बात है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तब यहाँ पर ब्रिटिश की हुकूमत थी। उस दौरान एक फॉरेस्ट रेंजर हिमालय की पेट्रोलिंग कर रहा था। तो उत्तराखंड में स्थित ये पहाड़ी 16,500 फीट ऊंचाई पर है और इसी ऊंचाई पर मौजूद है वो झील जिसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। इस झील का नाम है रूपकुंड। जब वो पेट्रोलिंग कर रहा था, उस दौरान उसकी नज़र इस झील पर पड़ती है, क्योंकि अधिकतर समय इस झील का जो पानी है वो बर्फ में कन्वर्टेड रहता है। लेकिन साल के कुछ महीने ही ऐसे होते हैं जिस समय पर इसका पानी पिघलता है और साफ नजर आता है। जब उसकी नज़र उन सफ़ेद चीज़ों पर गई जो उसको दूर से नजर आ रही थी, तो उसको लगा कि शायद ये पत्थर होंगे। जब वो नज़दीक जाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने देखा कि वहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 200 से भी ज्यादा इंसानों के कंकाल मौजूद थे। वो कौन इंसान थे और वो वहां पर क्या कर रहे होंगे, क्यों उनकी डेथ हुई होगी, ये बहुत सारे सवाल थे जब तक इन्वेस्टिगेशंस पूरी नहीं हुई। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को जब पता चला कि ऐसा हुआ है, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि शायद ये जापानीज लोग होंगे जो भारत में एंटर करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि उस समय पर जापान अपना एशिया पर प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। पर जब इसके बारे में कार्बन डेटिंग और डीएनए टेस्ट किया गया, तो ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया, जो आज तक भी हमारे सामने एक रहस्य बनकर रह गई है। हम सोच रहे होंगे कि शायद वो लोग एक जगह पर वहां पर आए होंगे, किसी कारण से उनकी डेथ हुई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनमें से कुछ स्केलेटन हजारों साल पुराने थे और कुछ बिल्कुल ताज़ा थे, यानी कि कुछ ही साल पुराने। तो ऐसा क्या हुआ होगा उस रूपकुंड लेक के पास कि इतने सारे लोगों की वहां आकर डेथ हुई, और वो लोग इतनी ऊंचाई पर 16,500 फीट की ऊंचाई पर क्या करने गए होंगे। क्या वो किसी धार्मिक यात्रा पर थे? इन सभी सवालों का जवाब आज तक हम नहीं ढूंढ पाए हैं। जब इन्वेस्टिगेशंस हुई, कार्बन डेटिंग हुई, डीएनए टेस्ट हुआ, तब बताया गया कि वो सभी लोग एक रीजन के भी नहीं थे, यानी कि कुछ लोग तो भारत के बाहर से आए थे और कुछ लोग हिमालय के ही आसपास ट्राइब्स के लोग थे, जनजातियों के लोग थे। पर इनकी डेथ कैसे हुई, इस बारे में आज भी हम सोचने पर मजबूर हैं। जब आगे पता चला तो उनमें से कुछ लोगों के स्केलेटन पर बहुत बड़े गहरे घाव मौजूद थे। वो ऐसे घाव थे जैसे कि किसी भारी चीज से ऊपर से वार किया गया हो उनके ऊपर। उनके कंधों पर भी सेम ही चोट के निशान थे, बाकी पूरी बॉडी उनकी सेफ थी। तब आगे चल करके जब इन्वेस्टिगेशंस हुई तो ये पता चला कि शायद जो आसमान से ओले गिरते हैं, उनकी तेजी से आने के कारण जो क्रिकेट बॉल के बराबर आकार के ओले होंगे वो उनके ऊपर गिरे होंगे। और इसी के बारे में वहां पर प्रचलित है एक ऐसी लोक गाथा जो इसको सही भी साबित करती है। वहां के लोग बताते हैं कि एक राजा अपनी रानी और अपने सैनिकों के साथ इसी रास्ते से गुजर रहा था। उस दौरान जब उन्होंने वहां पर स्टे किया, वो रुके, तो वहां पर उन्होंने नाच गाने किए और इसी से नाराज होकर वहां की कुलदेवी ने वहां पर ओलावृष्टि करवा दी, जिससे बहुत बड़े बड़े आसमान से ओले वहां पर गिरे और उन सभी की डेथ हो गई। पर इसके पीछे का एक सवाल है कि जिस समय पर शायद अगर ये घटना हुई भी होगी, उस समय के ही लोग वहां मौजूद नहीं है, बल्कि उसके बाद के भी वहां पर लोग मौजूद हैं, यानी कि कुछ ही साल पहले भी वहां की स्केलेटन वहां पर मिले थे। कहने का मतलब है कि एक समय पर ये सारी घटनाएं नहीं हो सकती और ना ही एक रीजन के वो लोग थे, और हजारों साल पहले लोग वहां पर क्या करने गए होंगे जिनकी मौत वहां पर हो गई। और क्या मौत का सिर्फ यही कारण था कि ओलावृष्टि से उनकी मौत हुई है, ओले गिरने से, उनका सर फटने से ही उनकी मौत हुई है? ये बातें हम कोई भी नहीं सुलझा पाया। कुछ लोगों ने थ्योरीज दी कि शायद वहां पर युद्ध हुआ होगा और युद्ध के दौरान उनकी डेथ हुई होगी, लेकिन ना तो कोई बैटलफील्ड का निशान था और ना ही किसी वेपन का।
तो किसी ने कहा कि शायद एक महामारी के दौरान इनकी डेथ हुई होगी, पर वहां पर ऐसे भी कोई सबूत नहीं मिलते हैं। ना ही उनके डीएनए टेस्ट में ये चीज साबित हुई कि वो किसी महामारी के शिकार हुए थे। तो आज भी ये सवाल जिंदा है कि आखिर इतने सारे लोगों की एक ही जगह पर, वो भी अलग अलग टाइम स्पैन में, अलग अलग जगह के लोगों की डेथ कैसे संभव है, और वो भी इतनी ऊंचाई पर जहां पर उनको खुद को बचाने तक की भी व्यवस्था ना मिली होगी। कौन थे वो लोग, क्या हुआ होगा उनके साथ, आज भी ये मिस्ट्री अनसोल्ड है। आपको क्या लगता है, ये छोटी सी कहानी सुनकर आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ऐसे ही हॉरर एंड मिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जहां पर हम रियल ट्रू बेस्ड इवेंट्स पर स्टोरीज लाते हैं। मेरा नाम है नीरज। जय हिंद।